फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी जो पुरानी सीरीज़ देख रहे हैं यानी कि तैयारी कर रहे हैं KVS, NVS, DSSB और UP का सुपर टेट। इसमें हम तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के हिसाब से। हम देख रहे हैं कि जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट आता है, हमने कंप्यूटर की पूरी कंप्लीट तैयारी देख ली है कि जो टीचिंग एग्ज़ाम में आता है। अब हम देख रहे हैं GK, GS और जनरल अवेयरनेस में जितने भी अभी तक टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, वही देख रहे हैं। सिलेबस से हट के कुछ चीज़ नहीं देखनी है, क्योंकि GS और GK इतना ब्रॉड या बहुत विस्तृत एक बड़ा टॉपिक है कि अगर आप पूरी ज़िंदगी में लगाएं तो GS को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए हमें वही चीज़ देखनी है जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में या तो आई हैं या आ सकती हैं या सिलेबस में हैं। ठीक है बच्चों, तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मतलब जो हम सीरीज़ देख रहे हैं GS और GK की, इसमें जनरल अवेयरनेस, और ये आज है पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 आ चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। DSSB और KVS के नाम से बटी होगी, उसमें GK या GS के नाम से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और कंप्यूटर के भी देख सकते हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, क्योंकि इनमें से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आज जो जितने भी इसमें महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती हैं उसमें मैं निशान लगा दूंगा। वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तराई का प्रथम युद्ध इस तरह की और हल्दी घाटी का जैसे हो गया, तो ये पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1991। मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग एग्ज़ाम में हर बार से ज़्यादातर जितने भी जैसे अपर प्राइमरी यानी कि 6 से लेकर 8 तक के जितने पेपर हुए हैं, या फिर TGT लेवल के जितने भी पेपर हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं तराइन का युद्ध के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है GK और GS में। और SST वालों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि SST में भी तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चंदे का युद्ध, इस तरह के युद्ध पूछे गए हैं, तो इसलिए SST वाले खास कर ध्यान से ये युद्ध नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का पहला कब हुआ? 1191 यानी कि 1191 में, दूसरा 1 साल बाद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें चंदवार का युद्ध। तो चंदवार का युद्ध कब है? 1994। नेक्स्ट देखते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब है? वो है 1565 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसे लगा लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। पलासी का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है ज़्यादातर, 1757। वांडवासा का युद्ध ये भी पूछा गया है बहुत से टीचिंग एग्जाम में, तो इसे भी याद कर लीजिए, 1760। बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, लगाइए निशान, 1764। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। इसमें आपसे एक डेट ये पूछी जाती कब शुरू हुआ, वो मई में डेट बताइए आप कौन सी डेट को शुरू हुआ, और दूसरा कहाँ से शुरू हुआ। चलो मैं बता देता हूँ, वो हुआ मेरठ से। मेरठ से शुरू हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कब शुरू हुआ। भारत चीन का युद्ध कब है? भारत चीन का युद्ध 1962 ये पूछा जाता है। प्रथम भारत पाकिस्तान का 65, द्वितीय पाकिस्तान का युद्ध 71। ये इसमें से ये पूछा जाता है और ये पूछा जाता है, ये दोनों पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप इस पे निशान लगाएं। आगे देखते हैं। आगे हम जो देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और जो घटनाएं, इसमें हमने जो ऊपर देखे वो थे युद्ध जो कि पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे? आंदोलन और घटनाएं। चलिए तो देखते हैं। पहला है कांग्रेस की स्थापना। मोस्ट इम्पोर्टेंट
बहुत बार पूछा गया, यानी कि अगर 100 एग्ज़ाम है, 100 एग्ज़ाम है तो 100 में से 80 में पूछा ही गया है टीचिंग एग्ज़ाम में, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में और एसएसटी वालों के लिए खासकर ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएसटी में हिस्ट्री आता है और हिस्ट्री में ये इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के अधिवेशन, दोनों चीज़ याद करके जाएं। कांग्रेस के स्थापना और अधिवेशन पूछे जाते हैं। लाहौर अधिवेशन किस लिए जाना जाता है, ये जितने भी अधिवेशन है कि कौन से अधिवेशन में क्या हुआ, ये भी पूछे जाते हैं। कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ठीक है। और अभी मेरठ वाला जो हमने वो देखा था 1857 या 1856, इसमें से आपको बताना है जो अभी बिल्कुल रिसेंटली हमने देखा है, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में देख के बताइए। चलिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब बनी, ये भी आपको बताना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि नई दिल्ली हमारी राजधानी कब बनी। चलो तो मैं बता देता हूँ 1911। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है तो इसलिए आप निशान लगा लीजिए। 1906 में। रॉलेट एक्ट कब आया? तो वो है 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है और कहीं ना कहीं रिलेटेड भी चीज़ है। आपको इसकी डेट बतानी है कि ये कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट बतानी है कमेंट सेक्शन में। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट बताइए। असहयोग आंदोलन बताइए। असहयोग आंदोलन की आपको जितने भी असहयोग आंदोलन हो गया, चोरी चौरा नमक आंदोलन, ये सब की आपको डेट बतानी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। चोरी चौरा हत्याकांड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चोरी चौरा हत्याकांड किस चीज़ के लिए मशहूर है और इसके बाद कौन सा आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे आपकी एक्स्ट्रा तैयारी होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है चोरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था। ये क्वेश्चन एक बार एसएसटी में भी आ चुका है और जनरल में भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो वो हुआ 1930। नमक सत्याग्रह से रिलेटेड एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, इससे आप लगाइए दोनों को। ये सारे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। नमक सत्याग्रह से पूछा गया क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई है और कहाँ पर जाकर वो ख़त्म होता है। नमक सत्याग्रह दांडी या फिर साबरमती आश्रम, इस तरह के जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, सवर्णीय अज्ञा आंदोलन, तो वो है 1930। अज्ञा आंदोलन तो ये है 1930। भारत छोड़ो जो आंदोलन, ये प्रस्ताव था, वो कब हुआ? 1942। और ये किसके द्वारा लाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार एसएसटी में ये जो टीजीटी एसएसटी के पेपर में पूछा गया है और जो स्टेट के जितने भी होते हैं उनमें पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, ये इसमें से जो जितनी आज की जो वीडियो है उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी पे आप स्टार लगा के रखिए। एक दो चीज़ों को छोड़कर सभी इंपॉर्टेंट है और सभी को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन अगर आप एसएसटी स्टूडेंट है, यानी एसएसटी बैकग्राउंड है, तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको तो लिख ही लीजिए, क्योंकि एसएसटी में इसमें से आपको 2-3 से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से, यानी कि साइंस से या कॉमर्स बैकग्राउंड से या फिर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको तैयार करके रखिए, क्योंकि इसमें से आपको ज़रूर से ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के हैं जो पूछे ही जाते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों, जीएस और जीके का चौथा पार्ट हमने देख लिया आज, और इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे। और नेक्स्ट आप क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ जो इतने भी एग्ज़ाम में आए हैं वो वही आपको बता रहा हूँ, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमें एक अच्छी तैयारी मिलेगी। अगर सिलेबस से हट कर चलेंगे तो हम जॉब की तैयारी, यानी जॉब के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।